हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो मेरी फर्स्ट टिप है उसके लिए मैंने यहाँ पर पुराना टूथब्रश लिया है और उसके जो ब्रशेज़ हैं ना उन्हें हम अलग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने जो हमारा ब्रश था उसके ब्रशेज़ अलग कर दिए हैं। तो ऐसे ही सेम आपको कर देना है। ब्रशेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो इसको सिंपल आप या तो कैंची से काट सकते हैं या फिर गरम चाकू कर आप उसके ब्रशेस बिल्कुल अलग कर सकते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए ग्लू। आपके पास अगर ग्लू गन है तो ग्लू गन से ग्लू ले लीजिए, अगर ग्लू गन नहीं है तो फेविक्विक ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इस पर अच्छे से लगा दीजिए। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाइएगा जिससे कि हम जब इसका ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो वो हमारा काफ़ी मजबूत बने और जिससे हम जब इसका काम करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू लगा रही हूँ। इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखना है। तो हमने इस पर ग्लू लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद आप ना एक नया ब्लेड लीजिएगा, बिल्कुल न्यू लीजिएगा, पुराना मत लीजिएगा। और उसको आपको इस ग्लू के ऊपर इस तरह से रख कर चिपका देना है। ठीक है, थोड़ा हाथ से प्रेस करके रखिए जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और ये काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर हमने इस ब्लेड को नया लगाया है और पुराना इस्तेमाल मत कीजिएगा, जंग लगा हुआ इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन चिपकाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्लेड काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है और जो काफ़ी ज़्यादा हमारे कामों में मदद करने वाला है। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और हमें बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं जिस टाइम पर हमें इसका यूज़ करना है। तो ये तो मैं अपने रिलेटिव आपको बता रही हूँ, जैसे हमें भी बहुत बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसी चीज़ को पैक करना है या फिर कुछ चाहे गिफ्ट हो या फिर हमें कोई अपना जो पार्सल है वो वापस करना हो, तो उस टाइम पर आपको जो चौड़ी वाली टेप होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम जब भी टेप को लगा देते हैं ना तो या तो कैंची ढूंढो या फिर मतलब कैंची ढूंढो भी तो उसे बार बार हाथ से मतलब उठाओ फिर चलाओ तो काफ़ी थोड़ा वो होता है। तो बस इस तरह से आप ब्लेड से ना बहुत ईजिली अपनी टेप को कट कर सकते हैं और जैसे आप चाहे वैसे उसे लगा सकते हैं। अच्छा, इससे सिर्फ टेप ही नहीं कट होती है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए भी आगे बताऊंगी आपको। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से ऊपर से भी टेप लगा दिया और साइड से भी लगा दिया। बहुत ईजिली एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी टेप जो है कट जाती है। तो अब दूसरा, जैसे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो बुक्स वगैरह पे जब हम पेपर वगैरह या पॉलीथीन वगैरह चढ़ाते हैं तो बच्चे जब कैंची से काटते हैं तो उसे आड़ा तिरछा काट देते हैं। तो अब इस आड़े तिरछे को भी मैं एकदम सीधा काट कर आपको दिखा रही हूँ। एक मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से अगर आपके पास कटर वगैरह नहीं है, और कटर से ना इतने अच्छे से कटता भी नहीं, लेकिन ब्लेड की जो धार होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, इसलिए इससे काटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है लेकिन बहुत काम का है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए सेकंड टिप के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं अपनी बैंगल्स, कुछ गोल्डन और कुछ सिल्वर। अगर आपके पास मल्टी कलर है आप मल्टी कलर ले लीजिए। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बेकार पुरानी हो उनका यूज़ कर लीजिए। और चार चार बैंगल्स ना आपको जोड़ लेनी है 5 जगह पे। ठीक है, तो या तो आप 3 सिल्वर कर लीजिए या फिर 2 गोल्डन कर लीजिए या फिर 3 गोल्डन कर लीजिए 2 सिल्वर कर लीजिए। मतलब इस तरीके से आपको ये 4-5 जगह जोड़कर हमें जो 4-4 चूड़ी हैं वो रख लेनी है। अगर आपके पास चौड़े वाले कंगन हैं तो आपको इस तरह चूड़ियाँ नहीं जोड़नी पड़ेंगी, लेकिन मेरे पास कंगन नहीं है तो ये चूड़ियाँ मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं तो सोचा आज इनका यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर 5 जगह जोड़कर तैयार कर लिया। उसके बाद एक ले लेंगे हम कार्डबोर्ड, थोड़ा हार्ड सा, और 2 जो हमने सेट बनाए हैं उनको साइज़ रख के उनका, और इस तरह से हम अपना ये जो कार्डबोर्ड है इससे इसको अलग कर देंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमें अलग करना है। इससे ना हम बहुत प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो बहुत हमारे डेली लाइफ में काम आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। काम इसका मैं क्या आएगा वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके पास ना, हम लेडीज़ के पास इस तरह बैंगल्स हों या बॉटल्स हों, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं और जिनसे हम समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस टाइम पर ना अगर हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमें करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, जिसका हम यूज़ तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ में ना थोड़ा थोड़ा बचाने का मतलब जुनून सा होता है कि किसी भी तरीके से हमें अपनी चीज़ों को वेस्ट ना करके उनका रीयूज़ किया जाए। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देखते रहते हैं ना तो हमें भी थोड़ा नॉलेज रहती है कि इसका हमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 पेयर नीचे जोड़ दिए हैं चूड़ियों के।
एक पेयर मतलब हमने नीचे जोड़ दिया। अब ये जो हमने तीन बनाए हैं ना, इनको हम इसमें ऊपर खड़ा करके जोड़ेंगे। तो इसको खड़ा करके जोड़ने का सबसे पहले हम जो बीच वाला पार्ट है ना, इसमें हम थोड़ा सा ग्लू लगाकर एक पार्ट जोड़ देंगे, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए ताकि ये मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से चिपक जाए। थोड़ा सा ग्लू की क्वांटिटी अच्छे से रखिएगा जिससे कि ये मजबूत भी रहे, क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत कंजूसी कर देना उस टाइम पे तो इसकी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो जब भी कोई काम अपने हाथों से करते हैं ना, तो उसको देखने के बाद बहुत खुशी होती है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से करें, मजबूत बनाए ना, तो वो हमारे काफ़ी समय तक हमारा काम आता है। तो हमें मतलब खुशी भी होती है, लोगों के साथ शेयर भी करना अच्छा लगता है और उसका इस्तेमाल करने में भी हमें आसानी रहती है। तो यहाँ पर मैंने 2 जोड़ दिए हैं, तीसरे को भी मैं इसी तरीके से इसमें जोड़ दूंगी। और इसका ना हम अपने घर में कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए, अलमीरा में रख दीजिए। तो मैं तो डेली जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए बनाया है कि जब भी हमारा क्या होता है कि हम जब भी सुबह सुबह कहीं जाना होता है हस्बैंड को या बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें अपने वॉलेट ढूंढने की। तो कहीं पर भी रख देते हैं, फिर वो वॉलेट मिलता नहीं है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये वॉलेट स्टैंड बनाया है। इसमें आप लेडीज़ पर्स भी रख सकते हैं, जेंट्स पर्स भी रख सकते हैं। जो हाथ वाले क्लैचर होते हैं लेडीज़ के, वो भी आ जाते हैं और जेंट्स के भी आ जाते हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए बनाकर और हस्बैंड के लिए बनाया है, जिसमें कि हम अपने हस्बैंड और बच्चों के वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और एक वाले पार्ट में दो दो वॉलेट आ जाते हैं। तो इस तरह से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें आप चाहे तो डायरी वगैरह भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं और सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया मैंने यहाँ पर ली है कॉटन, और कॉटन की ना छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास रेडीमेड बॉल्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने इसलिए कॉटन की बॉल्स बनाकर तैयार की हैं। तो आप करीबन 8-10 बॉल्स बना लीजिए, और इस टाइम पर इनकी बॉल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से करीबन 8-10 बॉल्स बना ली हैं। और उसके बाद आप ना कोई भी इत्र ले लीजिए, या फिर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो वो ले लीजिए, या फिर आप परफ्यूम ले लीजिए। मुझे इत्र ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इत्र का इस्तेमाल किया। और सभी बॉल्स में आप अपने फेवरेट जो भी आपकी पसंद हो उसके हिसाब से आप इनमें इत्र लगा दीजिए, खूब सारा इत्र लगा दीजिए। और इत्र ना लगाना भी अच्छा होता है, वैसे भी अच्छा होता है, और जो इत्र होता है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसकी खुशबू बनी रहती है। तो यहाँ पर हमने ये बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए इनका कहाँ पर कैसे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे आप देखते हैं बरसात के मौसम में ना सभी कपड़ों में सीलन की बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो उस टाइम पर आप इस तरह की कॉटन बॉल्स बनाकर अपने सारे कपड़ों में रख दीजिए, पर्स में रख दीजिए, जो भी लेदर वगैरह के पर्सेज हैं उनमें रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो इनमें झींगुर वगैरह नहीं लगेंगे, और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो भी नहीं आते हैं, और जो कपड़े हैं ना उनमें भी काफ़ी अच्छी खुशबू बनी रहती है। तो छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह जो ग्लव्सेज होते हैं ना उनको लेकर। कई बार हमारे पास इस तरह के ग्लव्स होते हैं और वो फट जाते हैं, तो उन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो चलिए फेंकने से पहले भी इसका यूज़ कर लिया जाए। आखिर पैसे खर्च करके कोई चीज़ हम लोग लेकर आते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। अगर उसका रीयूज़ हो सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले पार्ट्स को इस तरह से कट कर लीजिए। जो ऊपर वाला जो ऊपर होती है ना, तो लास्टिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। साथ साथ जो फिंगर्स हैं उनको अलग कर दीजिए। इससे ना हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ग्लव्स से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और जो हमारी डेली लाइफ में ना इनकी ज़रूरत भी होती है, और हम इनका काम भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो इतना बड़ा जो पार्ट बचा है ना, इसको भी हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है ये, इतना ज़्यादा हल्का नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह अलग नहीं करना है, आपको गोल गोल इसके छल्ले कट कर लेने हैं। तो जब आप इस तरीके से छल्ले कट कर लेंगे ना, तो बड़े साइज़ की रबड़ बनकर तैयार हो जाएंगी खूब सारी, और इनकी हमें ज़रूरत अपनी डेली लाइफ में पड़ती ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ऊपर वाले पार्ट्स में से करीबन 4-5 रबड़ बन गई थी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अब जो फिंगर्स का पार्ट बचा है उसके भी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर फिंगर्स वाले पार्ट है ना, तो पहले तो आप इसका थंब वाला पार्ट अलग कर दीजिए, और जो बीच वाली उंगली है ना उसको अलग कर दीजिए। इनका हम अलग यूज़ करेंगे, जो थंब है उसका, और जो छोटी छोटी उंगलियाँ हैं उनका अलग यूज़ करेंगे। तो जो छोटी छोटी उंगलियाँ हैं ना, उनमें से भी हम छोटी वाली रबड़ बना लेंगे, जो कि लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं बालों वगैरह में, या फिर हमें कोई चीज़ पैक करनी है, किसी चीज़ को हमें मतलब रबड़ लगा कर रखना है, तो उसके लिए इस तरह की छोटी छोटी रबड़्स काफ़ी ज़्यादा
काम आती हैं। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है। और जो थंब वाला और फिंगर वाला पार्ट है ना, उस पर हम अपनी सीज़र कवर कर देंगे, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना घर में, तो बच्चे शरारत करते ही रहते हैं, तो लगने का कटने का डर रहता है। तो उस टाइम पर आप ये छोटी छोटी जो इनकी कैप्स हैं, इनकी कैप बनाकर अपनी सीज़र वगैरह पर चढ़ा कर रख दीजिए। तो ये छोटा सा आइडिया है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर ना सेकंड आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर लिए एक बॉटल, और उसके इस तरह से हम पार्ट्स अलग कर लेंगे। तो मैंने पहले से ही पार्ट्स जो है कट करके रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जो बीच वाला पार्ट है ना, उसको हम इस तरीके से कुछ जैसे कोन बनाते हैं ना, मेहंदी वगैरह लगाने के लिए कोन जो होता है, उस टाइप में हमें इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आप इसे हल्का सा नीचे और हल्का सा ऊपर इस पर ग्लू लगा दीजिए। अगर ग्लू नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ना स्टेपलर से पंच कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बॉटल जो होती है ना काफ़ी अच्छे से पंच हो जाती हैं। तो पंच करने के बाद में आपने क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ग्लू लगाना है, ज़्यादा गोल गोल करके, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे खुला रख देना है। और इसको आपने जो बॉटल का ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें इस तरीके से फंसा देना है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा काम का एक, हम बहुत खूबसूरत सी चीज़ बनाने वाले हैं अपने घर के लिए बिना पैसा खर्च किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो अगर आपके पास कोई लेस वगैरह है तो आप लेस वगैरह ले लीजिए, अगर नहीं है तो मैंने इस तरह की डोरी ली है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स हैं। तो इसको हम डोरी को कुछ इस तरीके से इस पर ग्लू की मदद से लगा देंगे। इसको ना बनाना बहुत ही सिंपल है। आप जब एक बार बनाएंगे ना, तो आप एक नहीं दो दो चार चार बनाएंगे, और जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी बनता है, और काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। इसमें खर्चा ही क्या हुआ है, सिर्फ एक ग्लू स्टिक लगती है, और जो घर की बेकार बॉटल्स हो या डोरी हो या फिर कोई बेकार लेस पड़ी हुई है, इन सब का यूज़ करके आप बहुत सुंदर सा अपने घर के लिए एक फ्लावर पॉट बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे अगर आप चाहें ना तो किसी को गिफ्ट भी करेंगे ना पैक करके, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। और इसमें हमने एक भी रुपया हमारा फालतू का खर्च नहीं होता है। अगर हम कांच वगैरह के भी ले जाते हैं ना, तो बच्चे तो क्या होते हैं, गिरा देते हैं और टूट जाते हैं। मेरे घर में तो कांच के इतने ज़्यादा फ्लावर पॉट्स थे और सारे धीरे धीरे करके टूट गए। तो मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ DIY बनाती रहती हूँ, जिससे ना हमारा घर भी डेकोरेट रहता है, और जो हमारी वेस्ट चीज़ें थी उनका भी हम यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बनाना बच्चों का खेल है, अगर बच्चे भी देखेंगे ना तो वो भी बना लेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी फ्लावर्स वगैरह हों या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम पड़ा हो, आप उसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दीजिए, जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लासी लगता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये तो हमारे हाथ में डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लावर लगा दिया, 2-3 6 लीव्स लगा दी हैं इस तरह से कट करके, जिससे ना हमारा ये फ्लावर पॉट और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद इसके ऊपर आप चाहे तो कोई भी किसी भी कलर के फूल के बंच लगा दीजिए। फूल के बंच नहीं है तो आप इसे नॉर्मली ऐसे ही रखेंगे ना, अगर आपके पास चॉपस्टिक वगैरह हैं या फिर जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं, या फिर आपके बच्चों के कोई चीज़ जैसे बड़े बड़े स्केल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। आप इसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, वो है जो अदरक कूटने का खल्लड़ होता है ना, उसको लेकर। जब भी हम इसमें चीज़ें कूटते हैं ना, तो इतना ज़्यादा शोर होता है, और ये जो चीज़ें हैं ये बाहर निकल कर भागती हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। जैसे हमारे छोटे बच्चों के सॉक्सेस होते हैं ना, वो ले लीजिए और उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए। इससे ना जब आप इसको चढ़ा देंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप इस तरीके से जब इसे कूटेंगे तो नीचे इसके बॉटम पे जो सॉक्स है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं बच्चों के सॉक्सेस, तो उससे आवाज़ नहीं होती है। और दूसरा, जब इसे आप हल्का सा और ऊपर की तरफ कर देंगे तो जब इसमें आप कोई चीज़ कूटेंगे तो वो बाहर निकल कर नहीं भागेगी, ठीक है। और थर्ड टिप इसकी ये है कि जब भी जैसे आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, अब रात में हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है, तो नॉर्मली इसे खुला नहीं छोड़ सकते ना, तो सॉक्स को आप ऊपर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं जाएगा। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।